आज मैं आप लोगों को पेट 2023 को होने वाले एग्ज़ाम के लिए एक और प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर सेट सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग इसे जो है कि ध्यान से पढ़िए और सभी क्वेश्चन को पूरा वीडियो देख करके इसको समझिए और इस तरह के पेपर आएंगे। आप लोग इस तरह के पेपर को सॉल्व करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दिया है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। ये स्टेटमेंट है। यह वक्तव्य किसने दिया था? ये इसमें जो है कि 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए बर्नियर, बी मनुची, सी राल्फ फिंच और डी हॉकिंस। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी राल्फ फिंच है। विकल्प सी राल्फ फिंच है। और राल्फ फिंच कौन था? एक अंग्रेज यात्री था जो अकबर के समय में भारत आया था। उस समय आगरा एक बड़ा शहर था और फतेहपुर सीकरी आगरा से बड़ा था। ये दोनों शहर उस समय के लंदन से बड़े थे, ये राल्फ फिंच ने कहा था। अगला प्रश्न है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मूर या मोरक्को, ये देश का यात्री है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोरक्को वासी इब्न बतूता अफ्रीका जो है कि से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था और ये 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कब आया था? 1334 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? एक दूत के रूप में हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था। तो ये जो है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था और हुएनसांग इसके शासनकाल में आया था। ये जो है कि दूत के रूप किसने भेजा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं भेजा था। हुएनसांग अपनी यात्रा का विवरण जो है CUकी नामक जो है कि यात्रा विवरण में दिया है। और हुएनसांग एक बौद्ध भिक्षु था। क्या था? बौद्ध भिक्षुक था। तो इस तरह से जो है कि अगर जो है कि इस प्रश्न को देखा जाए तो इसमें से किसी के द्वारा ये भेजा नहीं गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर आचार्य दिया गया है, इधर इन लोगों का सिद्धांत दिया गया है। तो इस तरह से जो है कि मिलान करना है। लकुलिस इधर है, आचार्य में लकुलिस है, नागार्जुन है, भद्रबाहु है, गोसाल है और सिद्धांत है आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। तो लकुलिस किसके थे? पाशुपत के थे, 1 का 3। नागार्जुन किसके थे? शून्यवाद के थे। नागार्जुन शून्यवाद के थे। और भद्रबाहु ये क्या थे? भद्रबाहु जैन मुनि थे। भद्रबाहु जैन मुनि थे। और गोसाल क्या थे? आजीवक संप्रदाय के थे। तो इस तरह से मिला लीजिए। ए का 3 और बी का क्या हो जा रहा है? नागार्जुन किसके हो जा रहे हैं? शून्यवाद के हो जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो रहा है मैचिंग से। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, 3, 2, 4, 1। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यह प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता यह जो है कि क्या है? यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। किसमें? यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है,
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये रेगुलेटिंग एक्ट है और इसके जो है कि सामने जो है कि क्या दिया गया है, सूची 2 में जो है कि 4 पॉइंट और 4 पॉइंट इधर सूची 1 में भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब सूचियों को मिलान करना है। इन सूचियों में रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो है कि किससे होगा? ए का 4 हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल से संबंधित है, यानी ए का 4 हो गया। और बी का जो है कि 1909 का सांप्रदायिक जो है कि निर्वाचक मंडल हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल ये हो गया। और 1919 क्या हो गया? प्रांतों में द्वैध शासन। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन और भारत सरकार अधिनियम प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। तो ये जो है कि क्या हो गया? 4 इस प्रश्न का विकल्प हो गया इस तरह से 4, 3, 2, 1। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। विकल्प ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा जनपद जो है कि गोरखपुर में स्थित है। विकल्प बी, चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में स्थित है। चौरी चौरा में कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के समय किया गया था, और जिसमें जो है कि 22 जो है कि पुलिस वाले को एक थाने के अंदर जो है कि जला दिया गया था, और जिसके कारण से 12 फरवरी 1922 को क्या हो गया था? कांग्रेस ये जो है कि आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ये चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। जीवन के अंत यानी इनके किस प्रकार से, कैसे जो है कि मृत्यु हुआ। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। जतिन दास को क्या हुआ था? जतिन दास जो है कि भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह को फांसी, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। इस प्रश्न को जो है कि क्या मिला लेंगे? जतिन दास को, जतिन दास भूख हड़ताल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद को जो है कि मुठभेड़, और जो है कि भगत सिंह को फांसी, और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। तो इस तरह से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ये 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और 2 को। तो इस प्रश्न का सही जो है कि उत्तर जो है कि निकालना है, तो एलुसियन का जो है कि क्या हो जाएगा? 11 का जो है कि एलुसियन का ए का 2 हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। ए का 2 हो जाएगा। और करमेडेक का जो क्या हो जाएगा? जो है कि
दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सुंडा क्या हो जाएगा, सुंडा हिंद महासागर की जो है कि ये क्या है, सब समुद्री धाराएं हैं। और एस सैंडविच क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंध महासागर हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प जो है कि बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑक्सीजन। विकल्प बी ऑक्सीजन पाया जाता है, ये इसका परसेंटेज है कि अधिक है। अगला प्रश्न है, बाणसागर परियोजना स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है। सबसे कम नगरीकृत कौन सा है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका जो है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, श्रावस्ती में 34.8% महिला साक्षर हैं। कहाँ पर, श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो नकदी फसल में जो है कि जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, ज्वार नहीं है। विकल्प सी, ज्वार नहीं है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, क्रेडिट कार्ड। विकल्प बी, क्रेडिट कार्ड। मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक पर आधारित होती है। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, थोक मूल्य सूचकांक। विकल्प बी, थोक मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1993 में किया गया है। विकल्प डी, 1993। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे कथन को कारण कहा गया है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। आर कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। दोनों क्या कर रहा है, सही है, और व्याख्या भी करता है। विकल्प ए सही है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, किसमें दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। विकल्प सी, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के जो है कि सूची दिया गया है। एक जो है कि संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची के रूप में दिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के अंदर निहित रहती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, किसमें सुनिश्चित की गई है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। विकल्प डी 43A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहता है। भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ घोषित करता है। विकल्प ए सही है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, क्षय यानी टीबी जो है कि विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। विकल्प बी 46 होती है।
विकल्प बी 46 होती है। अगला प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। एमाइड के रूप में, विकल्प ए एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया का सूत्र होता है CONH2 ट्वाइस का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा होता है, विकल्प ए बैक्टीरिया द्वारा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। क्रीम से दूध का पृथक हो जाने का कारण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल, विकल्प सी अपकेंद्रीय बल। विकल्प सी अपकेंद्रीय बल। अगला है √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1.41421356, यानी विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। वह संख्या क्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसमें जो है कि 8 गुने में, यानी संख्या मान लिया कि x है, x गुणे 8 + 4 बराबर 100 के हो जा रहा है। तो 8x बराबर 96, तो x बराबर 12, अतः संख्या क्या हो जाएगी 12। विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी क्या लिख देंगे जो है कि 8x प्लस कितना 4 बराबर 100 के है। तो जो है कि अभी इसको क्या कर लेंगे, तो 8x बराबर क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा। 4 उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो x बराबर 12 आ जाएगा। और ये कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी संख्या से जो है कि कितना कम है, 4 जोड़ा जाए तो बराबर हो जाएगा। तो यानी 3 अंकों की संख्या में 100 होगी, तो 96 में 100 4 जोड़ देंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितने का a² / b² + b² / a² + 2 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये लघुत्तम लेकर के करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी a/b + b/a। विकल्प डी सही है। अगला है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। इसके पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठे परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल 11 है, तो 11 का हम निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, 11 गुणे 50 कर लेंगे, तो ये मान निकल जाएगा 550 के आस हो जाएगा। और कह रहा कि 6 का जो है कि 49 का गुणा कर लेंगे, ये निकल जाएगा 294। और 6 का जो है कि 52 का निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 312। तो 312 जो है कि कितने हो गए, 6 6 12 हो गए। और 11 परिणाम का योग, कुल योग दिया गया है, तो उसमें से घटा लेंगे। तो इसका जो है कि छठे परिणाम का मान क्या होगा, तो ये निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प सी 56। यानी इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 गुणे 49 और 6 गुणे क्या करेंगे, 6 गुणे जो है कि 52 कर लेंगे। तो इस तरह से जो है कि आपका आंसर निकल जाएगा। और जो है कि फिर 11 गुणे 50 और इन दोनों को घटा देंगे तो 56 आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो क्या करेंगे, विलयन की सांद्रता बराबर लिखेंगे 45/320 + 45 × 100। तो ये हो जाएगा 4500/365 बराबर का भाग कर देंगे, तो 12.33%। विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आ गया 12.33%। अगला प्रश्न है भारत की खोज किसकी कृति है। भारत की खोज किसकी कृति है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये जो है कि
भारत की खोज उनकी एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति की पहचानिए। लोकोक्तियों को पहचानिए। इस प्रश्न का जो है कि आप बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली, इससे अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनाना। तो ये जो है कि ये विकल्प ए सही है, आप बैल मुझे मार। विद्यार्थी शब्द का पुल्लिंग बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्या हो जाएगा, विधाता। विधात्री का जो है कि विधाता हो जाएगा पुल्लिंग। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, कल लोगों की भीड़ जमेगी। इसका विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। मैं रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अतीत। विकल्प बी अतीत होगा। 41 वाई इज, इसमें जो है कि एक पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ना है और उसमें एक प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। तो आप इसको जो है कि डायरेक्ट जो है कि प्रश्न को खोज लीजिए कि कहाँ पर ये इससे संबंधित जो कि स्टेटमेंट है। तो इसमें दिया गया है कि वाई इज इट बीइंग सेड द हीमा अचीव्ड एन इम्पॉसिबल फीट। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। विकल्प बी क्या कह रहा है, सी शोड रिमार्केबल स्ट्रेंथ टुवार्ड्स द एंड ऑफ द रेस। विकल्प बी सही है। कौन सा सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, पिक आउट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही इज एज वाइज एज सोलोमन। इस प्रश्न का विकल्प क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में बताना है। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही। इस प्रश्न का जो है कि आपका विकल्प ए सही है, इज फॉन्ड ऑफ देम। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मंजीत सेड टू अनिस्था कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मेकिंग रिक्वेस्ट। विकल्प डी मेकिंग रिक्वेस्ट। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। अब 46 में देखिए, 46 में कह रहा है कि सभी बर्तन पाट है, सभी पाट गीली मिट्टी है। और निष्कर्ष कह रहा है सभी बर्तन गीली मिट्टी है और कुछ जो है कि गीली मिट्टी पाट है। तो सबसे जो है कि ये इस तरह से मान लीजिए कि ये पाट हो गया, ये बर्तन हो गया, ये बर्तन हो गया बी, और इसके बाद जो है कि ये पाट हो गया, ये पाट हो गया, और इसके बाद से ये जो है कि लास्ट में ये गीली मिट्टी हो गया, गीली मिट्टी। तो इस तरह से इसमें देखिए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष कौन से हैं, सभी बर्तन गीली मिट्टी है, तो यानी गीली मिट्टी क्या है, सबसे बड़ा वाला है, उसके अंदर सब है, और सभी पार्ट क्या है, गीली मिट्टी है, यानी दोनों के दोनों समाहित है। तो विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही। निम्न में से क्या शेर से अलग है, कुत्ता, बकरी, गाय और शेर। शेर क्या होता है, शेर एक जो है कि जंगली जानवर है, बाकी सब पालतू जानवर है। तो विकल्प बी सही है, शेर। एक निश्चित कूट भाषा में 26 का अभिप्राय ए और 25 का अभिप्राय बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश का नाम के नाम को करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है कि क्वेश्चन नंबर 48 का बी। 13, 22, 11, 26, 15। इससे जो है कि क्या बनता है, तो इससे जो है कि एक जो है कि विकल्प बी सही है। विकल्प बी
सही है। इसके हिसाब से एक पहला अक्षर है तो इसको 26 दे दिया, बी दूसरा अक्षर है तो उसको 25 दे दिया है। उसी तरह से सी तीसरा होगा तो उसका जो है कि 23 नंबर दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है कि किसी देश का नाम है तो जो है कि इसका जो है कि विकल्प बी सही है। अगला है, नीचे दिए गए ए और बी दो कथनों से कथन ए या तो स्वतंत्र कारण हो सकता है या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया है, बहुत सारे लोग वीकेंड पर धार्मिक स्थानों पर गए, बहुत कम लोग सप्ताह के दौरान धार्मिक स्थान गए। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि दो स्टेटमेंट हैं तो इसका जो है कि सही विकल्प होगा कथन ए। यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परिवहन किससे संबंधित है? माल से। तो बैंक किससे संबंधित होगा? तो बैंक जो है कि धन से संबंधित होगा। बैंक किससे संबंधित होगा? धन से। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वीरेंद्र सहवाग। विकल्प सी वीरेंद्र सहवाग है जो 13 शतक पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन बनाए थे। कितना रन बनाए थे? 309 रन और पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 जून 2015 को मनाया गया था। 21 जून 2015 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गंदे पानी का सही से निपटान न करना। सही से निपटान न करना। अगला प्रश्न है, कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आगरा के पास है। कीठम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे NH2 पर स्थित है। अगला प्रश्न है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड का कार्यालय का मुख्यालय जो है कि कोलकाता में स्थित है। विकल्प सी कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1956 को की गई थी। टी बोर्ड की स्थापना की गई थी। टी बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में देश है और सूची 2 में राजधानी है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की डोडोमा। और केनिया की नैरोबी। केनिया की नैरोबी है। केनिया की नैरोबी है। और जो है कि केनिया की नैरोबी है, तंजानिया के डोडोमा और केनिया की नैरोबी। ये नहीं लग पा रहा है। केनिया की नैरोबी, तंजानिया की डोडोमा और नामीबिया की राजधानी है आपकी विंडहाक। नामीबिया की राजधानी विंडहाक। और तो इस तरह तंजानिया का जो है कि डोडोमा है और जो है कि केनिया का नैरोबी है, नामीबिया का विंडहाक है और मोरक्को का जो है कि रबात है। तो विकल्प ए सही है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1 माह। कितना है? 1 माह है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दिल्ली में स्थित है और ये 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, विषाणु रोग जनित रहित आलू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प जो है कि डी, मध्य प्रदेश। विकल्प डी, मध्य प्रदेश के साथ जो है कि ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में जन्म दर में कितनी कमी हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प
सी 2.4%। कितना? 2.4%। अगला प्रश्न है, मई 2022 में यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला ने देश के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता था? पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शरद गरुण। हर्षद शरद गरुण ये जो है कि 2022 में हर्षदा शरद गरुण स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हरियाणा। विकल्प सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मई 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष फार्मा निवेश गंतव्य देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि अमेरिका। विकल्प ए, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कि 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 21 मई को। 21 मई को। मई 2022 में वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत। मई 2022 में राजस्थान का कौन सा अभयारण्य भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। विकल्प सी। मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ल्ड फोरम का आयोजन कहाँ किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लंदन। 24 मई 2022 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है टोक्यो, जापान। टोक्यो, जापान में किया गया था। मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 54। अब ये हिंदी का गद्यांश है और इस पर ये कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इस पर जो है कि आइए प्रश्न को देखते हैं। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, असाधारण रचनात्मकता। असाधारण रचनात्मकता विकल्प आप जैसे पढ़ेंगे उससे पता चल जाएगा, असाधारण रचनात्मक। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा रेखांकित शब्द का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सज्जित। विकल्प डी, सज्जित। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अधि। विकल्प ए, अधि। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। शेष से भिन्न को अलग कीजिए तो ये मालिक होगा, मालिक। तो इसका जो है कि विचार का वैचारिक हो जाएगा। विचार प्लस एक बराबर वैचारिक, अब बुद्धि प्लस एक बराबर बौद्धिक और वास्तव प्लस एक बराबर वास्तविक होगा, लेकिन मालिक का ऐसा नहीं बनेगा। तो अगला प्रश्न है कि शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह क्या है? शरीर को नश्वर कहा जाता है तो नाशवान होता है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। विकल्प डी सही है। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? देश की जनता ने चलाया था। देश की जनता ने चलाया था। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? इस प्रश्न का भी उत्तर सभी होगा। समानता, स्वतंत्रता और विचारों में अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। आंदोलन का क्या असर पड़ा? आंदोलन का क्या असर पड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। विकल्प बी, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। कांग्रेस की क्या मांग थी? कांग्रेस की क्या मांग थी? तो विधायिका में चुने हुए सदस्य हो। विधायिका में चुने हुए सदस्य हो। विकल्प बी सही है।
अब जो है कि शहर दिया गया है, वाहन दिया गया है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मसूरी, जयपुर, कार, रेलगाड़ी, बस, बाइक, विमान। तो प्रश्न 81 में पूछ रहा है कि रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है। तो रेलगाड़ी से आने वाले सभी को जोड़ लीजिए, 188, 166, 194 करके इसको जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कि 81 का C 176 के क्या हो जाएगा, औसत के बराबर आएगा 176। सभी वाहनों में से मुंबई और मसूरी जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मुंबई जाने वाले पर्यटकों की संख्या जोड़ लेंगे या फिर जो है कि मसूरी जाने वाले पर्यटकों की संख्या जोड़ लेंगे और दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 98, विकल्प बी 98। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या और विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या। इसमें क्या लिख लेंगे, रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, 185 है। विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, 148 है। तो अभीष्ट प्रतिशत पूछ रहा है, तो 185/148 × 100 बराबर 125%, विकल्प ए सही है। विमान से जाने वाले पर्यटकों की औसत संख्या और बस से यात्रा करने वालों पर्यटकों की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 6.83। 6.85। कार द्वारा दिल्ली जाने वाले पर्यटकों की संख्या का विमान द्वारा मुंबई जाने वाले पर्यटकों की संख्या से क्रमिक अनुपात कितना है। तो दोनों का निकाल लेंगे तो अनुपात कितना है, तो दिल्ली जाने वाले पर्यटकों की संख्या 192 है और विमान से मुंबई जाने वालों की जो है कि 182 है। 192 संबंधे 182 बराबर 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 96 संबंधे 91। 96 संबंधे 91, विकल्प सी सही है। दिए गए सभी राज्यों में विक्रेता ए द्वारा दी गई दूध की औसत बिक्री लीटर में कितनी है। तो ये क्या करना है, सबका दूध बिक्री और दूध विक्रेताओं को जो है कि निकाल लेंगे और निकालने के बाद से जो है कि ये कितने के साथ जा रहा है। तो इसको जो है कि हम जो है कि 6 का निकल रहा है तो इसके हिसाब से जोड़ करके हम इसको भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। तो इसका जो है कि 85 का सी उत्तर होगा 21। ये जो है कि 85 का सी हो गया। 86 का जो है कि आपका जो है कि 86 का आपका जो है कि उत्तर ए होगा, जो कि 21,866.67 होगा। सबको इसको जोड़ लेंगे और इसको जो है कि परसेंटेज को दोनों को अलग अलग करके जो है कि निकाल लेंगे कितने में कितना निकल रहा है। राज्य पी तथा क्यू में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा राज्य आर तथा टी में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री का क्रमशः अनुपात क्या है। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात जो है कि इसका जो है कि विकल्प बी सही है। 104 संबंधे 217, 104 संबंधे 217, 88। क्यू टी तथा एस को मिलाकर हुई दूध की औसत बिक्री द्वारा बनाए जाने वाले केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होगा। इस प्रश्न का सही कोण होगा जो है कि 54 डिग्री, विकल्प डी 54 डिग्री। राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा राज्य आर तथा एस में मिलाकर हुई दूध की बिक्री कुल बिक्री में क्या अंतर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 42,400, विकल्प बी 42,400। राज्य आर में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री तथा समान राज्य में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री में क्या अंतर है लीटर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 0 लीटर का अंतर है, विकल्प बी सही है। अब जो है कि 91 से जो है कि इसको जो है कि जो ग्राफ दिया गया है इसको अध्ययन करके आयत चित्र के आधार पर करना है। यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो है कि यदि गणित में 31 है तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15, विकल्प बी 15 हो जाएगी। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्रों की संख्या जोड़ लेंगे
कि सब जितना दिया गया है उनको जोड़ने से कितना आ गया 135। विकल्प डी 135। उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या प्रतिशत में दर्शाइए। उत्तीर्ण होने के लिए 31 अंक अनिवार्य है, तो इसका उत्तीर्णांक जो है कि ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा 88 सही 8/9%। यानी इसमें जो है कि ऐसे छात्रों को निकालना होगा। अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो जो है कि हम किसी का भी जो है कि क्या करेंगे, जो है कि इसको जोड़ेंगे तो अगर जीरो आ जाएगा जिसका, तो जैसे ये 9 5 45 8 53 होगा, 3 आ गया इसका इकाई का अंक, और इसका 9 6 54 8 62 हो गया, 2 आ गया, और इसका 9 63 8 71 आ गया, 1 आ गया, और इसका 9 8 72 और 8 80, तो इसका 0 आ गया। तो इसलिए ये सही होगा, विकल्प डी सही होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसका जो है कि फ्रैक्शन का आप लोग क्या कर लेंगे, जो है कि गुणा करके जोड़ लेंगे तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा, तो वो विकल्प सही हो जाएगा। यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों तो 90% अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को A+ दिया जाए तो कितने छात्रों को A+ दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 10 छात्रों को। कक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या का कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के अनुपात कितना होगा। इसका अनुपात हो जाएगा 1/9। 1/9 का अनुपात होगा। यहाँ भी एक रेखा चित्र दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्न है। वर्ष दिया गया है और जो है कि आयात जो है कि बारंबारता टनों में दिया गया है। तो वर्ष 2010 में से वर्ष 2014 तक गेहूं के आयात में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इस प्रश्न का जो है कि 2010 से 2014 तक गेहूं के आयात में जो है कि प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो 2010 में देखेंगे कितना है और 2014 में कितना है। तो 2010 और 14 का देखेंगे तो क्या निकल रहा है, तो ये निकल रहा है 175 माइनस 150। 175 माइनस 150 का निकाल लेंगे तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो ये 16.67% आ रहा है। विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 175 माइनस 150 25/150 गुणे 100 बराबर 16.67%। अगला प्रश्न है वर्ष 2009 से वर्ष 2013 तक गेहूं का औसत आयात टनों में क्या है। तो औसत टनों में आयात कब से कब 2009 से 13 तक, यानी इन 4 वर्षों का निकालना है, 5 वर्षों का 9 से 13 तक का। तो और सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 168। विकल्प ए, विकल्प बी सही हो जाएगा। 168 जो है कि टन आ जाएगा। अगला प्रश्न है कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक था। कितने वर्षों में अधिक था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 4 वर्षों में। विकल्प सी 4 वर्षों में। वर्ष 2009 से 2013 तक आयोजित गेहूं में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 125। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक के गेहूं का आयात और वर्ष 2013 से 15 तक के गेहूं के आयात से का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 15/, क्या हो जाएगा इसका जो है कि 15/22 हो जाएगा। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। यहाँ पर जो है कि आपका डी में सही लग गया और इस तरह से आप लोग का ये पेपर सॉल्व हुआ। और इसको जो है कि आप लोग जो है कि ध्यान से पढ़िए और जो है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।